दोस्तों, क्या आपने अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों से परेशान हो? क्या आपको भी यह चिंता सताती है कि नकारात्मक विचारों से दूर कैसे रहें? अपनी चिंता, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को दूर कैसे करें? अपने दिमाग में आने वाले नकारात्मक सोच से छुटकारा कैसे पाएं? और नकारात्मक विचारों से दूर कैसे रहें? इस वीडियो में मैं आपको बुरी सोच से छुटकारा पाने का उपाय और नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। आज का हमारा विषय है नकारात्मक विचारों को मन में से कैसे निकालें। क्या ये इतना आसान है? आप सोचते हैं कि नकारात्मक सोच से कैसे बचें? तो आज की वीडियो आपके काम की आएगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब किसी के अंदर नकारात्मकता होते हैं तो उसके मन में ऐसे सवाल आते हैं कि नकारात्मक विचार को क्यों आते हैं, नकारात्मक विचारों को दूर रोकें, नकारात्मक विचार कैसे दूर करें, नकारात्मक विचार कैसे हटाएं। अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, हमारा जीवन शरीर और मन के मेल से मिलकर बना होता है। इन दोनों में से एक के भी बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा मन हमारे शरीर को दिशा देता है। मन में जैसे विचार आएंगे, शरीर उसी दिशा में काम करेगा। इसलिए हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए। उनमें कभी नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। नकारात्मक विचार हमारी कामयाबी में सबसे बड़ी बाधा है। नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाएं। बिना जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करना लगभग असंभव है। चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हो या आप विद्यार्थी हो, सभी जगह पर आप सफल तभी होंगे जब आप नकारात्मकता को छोड़कर, नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता की ओर जाएंगे। नकारात्मकता हमारे कैरियर, हमारे संबंध, हमारे घर परिवार, व्यवसाय और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। धीरे धीरे यह हमें अवसाद की ऐसी अंधी सुरंग में ले जाता है जहां हम स्वयं को भी देखने में असमर्थ और असहाय हो जाते हैं। यह हमारे अस्तित्व के लिए उसी तरह हानिकारक है जिस तरह शरीर के लिए डायबिटीज़। नकारात्मकता व्यक्ति आंतरिक रूप से शांत नहीं रह सकता। जब भी किसी व्यक्ति नकारात्मक विचार जन्म लेता है तो उसके स्वभाव में और व्यवहार में कुछ अलग तरह के लक्षण, संकेत आने लगते हैं। बताएं दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या नकारात्मकता को दूर छोड़कर सकारात्मकता सोचना इतना आसान है? लोगों को लगता है कि वह नकारात्मक विचारों को मन से हटाकर सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में अपना सकते हैं, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप जितनी तेज़ी से किसी चीज़ से दूर भागेंगे, वो चीज़ उतनी ही तेज़ी से आपकी तरफ भागेगी। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ज़बरदस्ती अगले 10 सेकंड तक किसी बंदर के बारे में मत सोचिए, बंदर का विचार भी अपने मन में मत लाइए, पर होगा ये कि आप खुद को बंदरों से घिरा पाएंगे। हमारे मन का यही स्वभाव है। हमारे मन की गाड़ी के तीनों पैडल रेस बढ़ाने वाले हैं और ब्रेक या क्लब इसमें है ही नहीं। आपको भी दबाएंगे ये और तेज भागेगा। ऐसे मन के लिए नैतिक और धार्मिक शिक्षकों ने सिखाया है कि बुरी चीज़ों के बारे में मत सोचिए। आप कभी ये मत सोचिए कि मैं
बुरे और नकारात्मक विचारों मन से हटाना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो हटाना चाहेंगे वो आपका गुण बन जाएगा। वो हमेशा आपके ऊपर हावी रहेगा। इंसानी मन इस दुनिया का सबसे जटिल कंप्यूटर है। सभी सुपर कंप्यूटर भी इसी मन ने बनाए हैं। अगर ऐसा है तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस मन के काम करने के तरीके को समझें? हमारे मन में कोई हटा या भाग नहीं होता, सिर्फ छोड़ और गुणा होता है। अगर आप इससे कुछ हटाना चाहेंगे तो ये कहेगा एक बार और कर लेते हैं, फिर ये आखिरी होगा और हर बार यही होता रहेगा। मन के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो वही काम करने का कई गुना ज़्यादा मन करेगा, जिससे आप दूर भाग रहे हैं। जैसे मन में आप अच्छा और बुरा पहचान कर लेते हैं, उन्हें हटाने या छोड़ने की कोशिश ना करें। सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आपका ये शरीर, आपका ये मन आपकी सेवा करने के लिए है। आपका जीवन महत्वपूर्ण है। शरीर और मन के साधन हैं जिन्हें हमारी सेवा करनी चाहिए। अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और जो उसे वही जाना चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं, अगर वो अपने हिसाब से चलने लगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? उससे केवल आपको परेशानी होगी। फ़िलहाल दुर्भाग्य से ज़्यादातर मनुष्य इंसानी मन की इस बेहतरीन संभावना को एक परेशानी, एक समस्या की जड़ अनुभव कर रहे हैं। आपका मन सबसे सुंदर चीज़ है। बस ज़रूरत है केवल आपको इसके काम करने के तरीके को समझने की। अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आपको कुछ नहीं दिखता पर आप मौजूद होते हैं, अपनी आंखों की खिड़की से बाहर देखते हैं, पर आंखें बंद कर लेने पर आपका अस्तित्व खो नहीं जाता। आपका अस्तित्व तब भी होता है। आप अपने विचारों और भावनाओं से पर भी मौजूद हैं। तो जो जीवन आपको मिला है उसका अनुभव पूरे मन से कीजिए। ऐसा करने से आप अपने होने के महत्वपूर्ण पहलू को अपने जीवन में आने ही नहीं देंगे। फिलहाल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि आप और मैं इस समय जीवित हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने भीतर बुनियादी जीवंतता पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आप और आपकी विचार प्रक्रिया के बीच एक दूरी आ गई है। अपनी मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया से दूर बना लेता है। यही आपके कष्टों का अंत है, क्योंकि इंसान केवल दो तरह के कष्टों से गुजरता है, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट। जब आप खुद के मन के और शरीर के बीच दूरी बना लेंगे तो आपके दुखों का अंत हो जाता है। नहीं तो अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं बुरे विचार हटाकर सिर्फ अच्छे विचार रखूँगा, जो जान लीजिए ऐसा कभी नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप कोई विचार हटा नहीं सकते। बस कुछ समय के लिए उसे टाला जा सकता है। जब आपके मन में बुरे विचार आने लगेंगे और आप राम राम शिव शिव करने लगेंगे तो ये सिर्फ उन विचारों से बचना हुआ, उसे ख़त्म करना नहीं। जिस पल आप इसे रोकने की कोशिश करते हैं उस समय से रुक तो जाते हैं पर उससे दुगनी तेज़ी से वापस आते हैं। नहीं तो वो आपके सपनों में वापस आएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका गुस्सा, नाराज़गी या आपका जो डर है या जो भी
नकारात्मकता आप पैदा करते हैं वो हमेशा दूसरों के प्रति होता है, पर हमें समझना चाहिए कि हम ये जहर खुद ही पी रहे हैं। दूसरों की मरने की उम्मीद करते रहते हैं। जीवन ऐसे नहीं चलता। अगर जहर मैं पी रहा हूँ तो मैं ही मरूँगा, कोई और नहीं। जहर से मेरा मतलब आपके खून के भीतर नकारात्मकता विचारों से है। आप गुस्सा, नाराज़गी या डर से खुद के भीतर जहर पैदा कर रहे हैं, खुद को ही जहर पिला रहे हैं। क्या आप ये जहर पीना चाहते हैं? आप कहेंगे नहीं। फिर आप पूछेंगे कि मैं क्या करूं जो ऐसा ना हो। आपका ये सवाल एक तरह की मजबूरी है, इसलिए आप कुछ मत कीजिए। बस आराम से बैठिए और बस जीवन प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। आपके दिल की धड़कन या आपकी सांसें आपके जीवन की अनुभूति या आप कितने संवेदनशील या बोध पाने की ताकत रखते हैं, उसी के हिसाब से खुद का ध्यान इसमें लगाएं। अपने जीवन का कुछ समय इस पर लगाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप और आप में जो आपने मन में इकट्ठा किया है उनमें दूरी आ गई है। जो आपने इकट्ठा किया है वो चीज़ें आपकी शारीरिक प्रक्रिया और मानसिक संभावना या मानसिक अस्त व्यस्त अपने जीवन की इस अस्त व्यवस्था से सुधारें और अपने जीवन का पूरा अनुभव लें। खुद से प्यार करें, दूसरों से नफरत नहीं। दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करें। आप ज़रूर अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटा पाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपकी के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।